जब धरती कराह उठी, त्राही त्राही मच गया और देवताओं ने पुकारा। आदिशक्ति को बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर अराजकता बढ़ गई थी। राक्षसी शक्तियां बलवान हो गई थीं और उन्होंने यज्ञ, तप, भक्ति और धर्म के सारे मार्गों को अवरुद्ध कर दिया था। वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, जंगल जल गए, नदियां रेत में बदल गईं और मनुष्यों के साथ साथ देवताओं तक को भोजन मिलना दुर्लभ हो गया। जल, अन्न, फल, वनस्पति सबका अभाव हो गया। धरती पर त्राही त्राही मच गई। पशु पक्षी भूख से मरने लगे। ऋषि मुनियों के आश्रम सूने हो गए और यज्ञों की वेदियां राख हो गईं। संसार की यह दशा देखकर देवताओं ने कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति की। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने मिलकर आदिशक्ति का आवाहन किया। हे मातेश्वरी, हे करुणामयी, हे सृष्टि की पालनकर्त्री, यदि आपने हस्तक्षेप नहीं किया तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। माता पार्वती, जो स्वयं आदिशक्ति थीं, ने स्थिति को देखा और मन में सोचा, यदि भूख और सूखा ही सबसे बड़ा संकट है, तो समाधान अन्न और जल से ही होगा और मुझे उसी रूप में जाना जाएगा। तभी उन्होंने अपने शाक, सब्जी, फल, वनस्पति और जल रूपी ऊर्जा से एक रूप धारण किया। वह थीं देवी शाकंभरी। शाकंभरी का अर्थ होता है शाखों, सब्जियों से भर देने वाली या वनस्पति से पालन करने वाली। उनका यह रूप पहले कभी नहीं देखा गया था। शरीर से नीला वर्ण, नेत्रों से बहते जल की धाराएं और हाथों में फल, अन्न, कंद, मूल, जड़ी बूटियां थीं। ये वही शक्ति थीं जो करुणा और मातृत्व की पराकाष्ठा थीं। जब देवी शाकंभरी ने 300 वर्षों की भूख से त्रस्त सृष्टि को पुनर्जीवन दिया, जैसे ही माता शाकंभरी ने पृथ्वी पर पदार्पण किया, एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। जिन क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, वहां मेघ एकत्रित होने लगे। उनकी आंखों से गिरती अश्रुधाराएं किसी दुखी मां के करुण अश्रु नहीं, बल्कि जीवनदायिनी नदियाओं बन गईं। जिन नदियों का अस्तित्व समाप्त हो गया था, वे पुनः बहने लगीं। माता के चरण जहां पड़े, वहां भूमि में अंकुर फूटने लगे। उन्होंने पर्वतों पर चरागाह बनाए, रेगिस्तान में जलकुंड बनाए और बीजों को अपने हाथों से बोकर उन्हें मंत्रों से सिंचित किया। कहते हैं कि माता ने 100 वर्षों तक बिना विश्राम किए समस्त भूख से व्याकुल जनों के लिए फल, सब्जियां और औषधियां उत्पन्न कीं। उन्होंने अपने शरीर से ही वनस्पति उत्पन्न की और उन्हें स्वयं धरती पर वितरित किया। जब देवताओं ने देखा कि जहां जहां माता जाती है, वहां हरियाली लौट आती है, तब उन्होंने कहा, हे माता, आपने सृष्टि को नष्ट होने से बचा लिया। आपने जल भी दिया, अन्न भी और रोगों की औषधि भी। आप ही अन्नपूर्णा हैं, आप ही प्रकृति की आत्मा हैं। हमें इस स्वरूप की कभी कल्पना भी नहीं थी। माता ने मंद मुस्कान दी और कहा, जब जब भूख और पीड़ा बढ़ेगी, मैं स्वयं इस रूप में प्रकट होकर सबका पालन करूंगी। उनका यह वचन कलयुग में भी अमिट है। तभी से वे शाकंभरी माता के रूप में पूजी जाने लगीं। उनके पूजन में आज भी अन्न, शाक सब्जी और जल का प्रमुख स्थान होता है, क्योंकि यही उनकी आत्मा का मूल स्वरूप है। शाकंभरी माता का महासंग्राम। जब दुर्गम नामक दैत्य ने अन्न और जल पर अधिकार कर लिया, देवी के इस अन्न और जल प्रदान करने वाले रूप से समस्त सृष्टि आनंदित थी। परंतु जब राक्षसों के राजा दुर्गम ने यह समाचार सुना, तो उसका मन डोल गया। वह एक ऐसा दैत्य था जिसने हजारों वर्षों तक तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देव, मनुष्य या आर्षि उसे नहीं मार सकेगा यदि वे वेदों और यज्ञों से विहीन हो जाएं। ये जानकर दुर्गम ने वेदों की चोरी कर ली, उन्हें अपने महल के तहखाने में बंद कर दिया और फिर धरती पर यज्ञ, तप, पूजा पाठ सब निषिद्ध करवा दिया। जब वेद ही नहीं थे, तो धर्म का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। फिर उसने नदियों का जल सुखा दिया, खेतों में बाढ़ मचा दी और अन्न भंडारों को लूट लिया। लोगों को मजबूर किया कि वे उसकी पूजा करें, नहीं तो अन्न और जल से वंचित रहेंगे। उस समय धरती फिर से संकट में आ गई। सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने फिर से माता शाकंभरी की स्तुति की। माता ने दैत्य दुर्गम से युद्ध का निश्चय किया। वे अष्टभुजी रूप में प्रकट हुईं, एक हाथ में धनुष, एक में बाण, तीसरे में जलपात्र, चौथे में आम्रफल, पांचवें में औषधि, छठे में तलवार, सातवें में शंख
और 8वें में चक्र लेकर माता ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। दुर्गम ने लाखों राक्षसों की सेना भेजी, पर माता ने अपने श्वास से ही अग्नि उत्पन्न की और सारे असुर जल गए। फिर उन्होंने दुर्गम से स्वयं युद्ध किया, और जब दुर्गम ने वेदों की शक्ति से उन्हें पराजित करने की चेष्टा की, तब माता ने अपनी दृष्टि से वेदों को मुक्त कर दिया। उस क्षण पृथ्वी पर फिर से धर्म लौटा, यज्ञों की ध्वनि गूंजी और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। माता ने दुर्गम का वध कर उसे उसी जल में विसर्जित किया जिसे उसने सुखाया था। जब देवी ने अपने हाथों से बनाया अपना पहला मंदिर और दिया पृथ्वी को आत्मनिर्भरता का संदेश युद्ध समाप्त होने के बाद, माता ने सृष्टि को फिर से अपने करुणामय रूप में देखा। अब जल था, अन्न था, परंतु भय था कि यदि वे फिर चली गईं तो क्या होगा। लोगों ने उनसे याचना की, हे माता, आप कहीं मत जाइए। यदि आप चली गईं तो हम पुनः भूख के अधीन हो जाएंगे। माता ने कहा, मैं हर स्थान पर नहीं रह सकती, पर मैं एक ऐसा केंद्र बनाऊंगी जहां मेरी ऊर्जा, मेरा आशीर्वाद और मेरा रूप सदा स्थिर रहेगा। तब माता ने स्वयं अपने हाथों से एक पर्वतीय क्षेत्र में सब्जियों, जल और औषधियों से युक्त मंदिर की स्थापना की। वह स्थान बाद में शाकंभरी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज राजस्थान के सांभर क्षेत्र में विद्यमान है। माता ने वहां कहा, मेरे इस धाम में जो सच्चे भाव से अन्नदान करेगा, वह कभी भूखा नहीं रहेगा। जो जल बांटेगा उसे जीवन मिलेगा, और जो दूसरों की सेवा करेगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगी। तब से लेकर आज तक शाकंभरी माता के भक्त अन्नदान, जल सेवा और पौधारोपण को सर्वोच्च धर्म मानते हैं। वहां हर साल अन्नकूट महोत्सव होता है, जहां हजारों तरह के शाक और अन्न माता को भोग रूप में चढ़ाए जाते हैं। माता ने जाते जाते यह भी कहा, जब भी कोई संकट आएगा, जब भी जल और अन्न का संकट आएगा, तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को पुनः पालूंगी। यही मेरा व्रत है। जब चित्तौड़ का राजा भूख से रो पड़ा और माता ने खेतों में स्वर्ण उगा दिया, यह बात मध्यकाल की है। चित्तौड़ का एक धर्मपरायण राजा था, राजा वीरभद्र। वह न केवल पराक्रमी था, बल्कि अर्षियों, विद्वानों, किसानों और प्रजा का परम हितैषी था। वर्षों तक उसके राज्य में सुख, शांति और अन्न जल की भरमार रही। पर एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी ने जैसे अपना मुख फेर लिया। 4 वर्षों तक एक बूंद वर्षा नहीं हुई। न खेतों में अन्न उगा, न नदियां भरीं। राजा ने अपने भंडार खोल दिए, हर गांव में अन्न वितरण करवाया, लेकिन छठे वर्ष तक तो भंडार भी खाली होने लगे। अब राजा दिन रात चिंतित रहने लगा। एक दिन एक भूखा बालक राज दरबार में आया और बोला, राजा साहब, हम सब भूखे हैं। मां ने कहा था कि राजा सबका पिता होता है। आप तो हमें भोजन देंगे ना? राजा वीरभद्र की आंखों से अश्रु छलक पड़े। उसने बालक को अपने हाथ से भोजन करवाया, पर जब वह अपने सिंहासन पर लौटा तो चुपचाप रो पड़ा। उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य तेजस्वी देवी ने दर्शन दिए। नीला शरीर, नेत्रों से जल बहता और हाथों में शाक सब्जियां व औषधियां थीं। उन्होंने कहा, राजन, मैं हूं शाकंभरी। उठो, मेरे नाम पर अन्नकूट का आयोजन करो। किसी पर्वत के नीचे नहीं, अपनी धरती पर। तुमने कभी किसी से द्वेष नहीं किया। आज मैं तुम्हारे राज्य को धन धान्य से भर दूंगी। सुबह होते ही राजा ने सभा बुलाई और सारे नगर में घोषणा करवा दी, आज से हर नागरिक एक बीज बोए, हर हाथ एक बाल्टी जल बहाए और हर स्त्री पुरुष माता शाकंभरी की आराधना करे। लोग भूखे थे, फिर भी उन्होंने अन्न का आखिरी अंश बोने में समर्पित कर दिया। स्वयं राजा ने खेत जोता और एक बीज अपने हाथों से बोया। कहते हैं कि तीसरी ही रात से तेज वर्षा हुई और खेतों में ऐसी फसल उगी जिसे देखकर सब चकित रह गए। शाक, फल और अनगिनत जड़ी बूटियां। राजा के खेतों में तो सोने की बालियां भी उगीं। जब पंडितों ने परीक्षण किया तो औषधि थी जो धूप में सुनहली हो जाती है, जिसे अब शाकंभरी कुसुम कहा जाता है। राजा ने माता का मंदिर बनवाया और वहां प्रतिवर्ष अन्नकूट महोत्सव प्रारंभ हुआ, जिसमें कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। माता के इस चमत्कार ने पूरे मेवाड़ को आत्मनिर्भर बना दिया और राजा वीरभद्र के समय को आज भी शाकंभरी काल कहा जाता है। जब एक ट्रक ड्राइवर ने शाकंभरी माता को सुनसान सड़क पर देखा
और उसके जीवन का नक्शा बदल गया। यह घटना 1993 की है। राजस्थान के एक छोटे से गांव लूंटकरणसर में रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर था। नाम था धर्मा सिंह चौधरी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। बूढ़े माता पिता, बीमार पत्नी और 3 छोटे बच्चे। वह हर हफ्ते ट्रक लेकर फल और सब्जियां दिल्ली पहुंचाता था और लौटते समय जो बचता वही घर चलता। धर्मा मां पर विश्वास करता था, पर उसे कभी यह नहीं पता था कि शाकंभरी माता कौन है। एक दिन जनवरी की कड़ाके की सर्द रात में जब वह जयपुर से बीकानेर की ओर फल लेकर लौट रहा था, तभी उसके ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। आगे घाटी, पीछे जंगल, कोई आदमी न दिखा। ट्रक लड़खड़ा रहा था और धर्मा सिंह जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई है, मेरी मदद करो। तभी अचानक ट्रक के सामने एक नीले रंग की तेजस्वी स्त्री दिखाई दी। एक हाथ में जल से भरा कलश, दूसरे में शाक की टोकरी, माथे पर चांद और नेत्रों में चमकती दिव्य ज्वाला। उन्होंने बस एक हाथ उठाया और ट्रक जैसे किसी अदृश्य शक्ति से रुक गया। धर्मा ट्रक से कूद पड़ा और उनके चरणों में गिर गया। मां बोली, पुत्र, तू फल सब्जियां ढोता है, पर क्या तूने कभी सोचा कि इनमें मेरी ही छाया है? मैं हूं शाकंभरी, शाखों से भरने वाली। आज तूने केवल मुझे पुकारा नहीं, मेरे संकल्प को जगा दिया। अब सुन, जा और एक मंदिर बनवा, जहां किसी को भूखा न लौटने दूंगी। धर्मा सिंह हफ्तों तक उस दृश्य को समझ नहीं पाया, लेकिन उसी सप्ताह जब वो अपना ट्रक साफ कर रहा था, उसे एक थैला मिला, जिसमें न पैसे थे, न फल, बल्कि दुर्लभ औषधीय बीज, जो बोते ही मिट्टी को हरा करने लगे। धीरे धीरे धर्मा ने उसी स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर शुक्रवार को कोई न कोई भक्त भूखे पेट नहीं लौटता। आज वही स्थान शाकंभरी माता फलवाली धाम के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। लोग वहां अन्न, फल और जल चढ़ाते हैं और विश्वास करते हैं कि माता आज भी ट्रक, बैलगाड़ी, स्कूटर या पैदल किसी भी रूप में अपने भक्तों की गाड़ी रोककर उन्हें राह दिखा देती है। जब शाकंभरी माता अष्टभुजा रूप में प्रकट हुईं और हर भुजा ने कलयुग के एक एक विकार को जकड़ लिया, जब त्रेता समाप्त हो रही थी और द्वापर का अंधकार गहराने लगा था, तब पृथ्वी पर नई पीढ़ी के अंदर छल, लोभ, दिखावा और स्वार्थ घर कर गए थे। लोग देवताओं को सिर्फ यज्ञ की वस्तु मानने लगे थे और अन्न को संग्रह का साधन। तब शाकंभरी माता ने ब्रह्मांडीय चेतना से घोषणा की, अब मुझे सिर्फ फल शाक नहीं देना, अब मुझे विकारों को भी काटना है, और उसके लिए मैं नहीं, मेरा अष्टभुजी रूप उतरेगा। उस दिन पृथ्वी पर एक पर्वतीय गुफा में नीले रंग की एक देवी प्रकट हुई। सिर पर सप्तचक्र मुकुट, नेत्रों में करुणा और क्रोध दोनों, और 8 भुजाओं में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र। आइए जाने उनका रहस्य। पहली भुजा, त्रिशूल। यह त्रिशूल काम, क्रोध और लोभ, इन 3 तामसिक दोषों को भेदने का प्रतीक है। माता ने कहा, जब इंसान इन तीनों की धार पर चलता है, वह विनाश की ओर जाता है। मेरा त्रिशूल चेतना को संतुलन देता है। दूसरी भुजा, दीपक, घी का दीपक। यह अज्ञान का अंधकार मिटाने वाला है। शाकंभरी माता कहती हैं, जो आत्मा जल रही है, वह सत्य की रोशनी से ही शांति पाएगी। ये दीपक प्रतीक है ज्ञान, विवेक और संयम का। तीसरी भुजा, फल और शाक की टोकरी। यह माता की मूल कृपा का स्वरूप है। मैं अन्न नहीं, अन्न की ऊर्जा हूं, माता कहती हैं। ये टोकरी बताती है कि भूखे का पेट भरने से बड़ा कोई तप नहीं। चौथी भुजा, अमृत से भरी कलश। यह कलश शरीर की नहीं, आत्मा की तृष्णा को मिटाता है। इसमें वह चेतना की जलधारा है जो मृत्यु के भय को दूर करती है। माता इस अमृत से रोग, शोक और मृत्यु भय को शांत करती हैं। पांचवी भुजा, खड्ग, तीखी तलवार। यह माया, मोह और बाह्य आडंबर को काटने वाली तलवार है। माता कहती हैं, कभी कभी प्रेम से नहीं, साहस से शुद्धि होती है। ये तलवार हमें अपने भीतर के भ्रम को काटने की शक्ति देती है। छठी भुजा, जड़ी बूटियों की माला या माता के आयुर्वैदिक रूप की प्रतीक है। वो केवल आत्मा की नहीं, शरीर की चिकित्सक भी है। यह माला संकेत है कि धरती पर हर रोग का समाधान मौजूद है, बस पहचानने वाली दृष्टि चाहिए। सातवीं भुजा, परशु, कुंडलाकार कुल्हाड़ी। ये कर्मों के बंधनों को काटती है। जब कोई व्यक्ति पाप में फंस जाता है, माता अपने परशु से उसका भाग्यपाश काट देती है।
ये कुल्हाड़ी मुक्ति का औजार है। 8वीं भुजा, एक कमल और एक कपड़ा। कमल उनके निर्विकार भाव का प्रतीक है, कीचड़ में खिलना पर कीचड़ से अछूता रहना। और कपड़ा उस ममता का प्रतीक जिससे माता रोते हुए भक्त को ढंक लेती है। जब माता ने यह अष्टभुजी रूप धारण किया, तब आकाश में घंटों तक गूंजती रही एक ध्वनि, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। उस दिन से हर शाकंभरी मंदिर में उनकी अष्टभुजा मूर्ति बनती है, और जो उस रूप को ध्यान से देखता है, उसका हृदय अष्ट प्रकार के बंधनों से स्वतः मुक्त होने लगता है। मैं केवल शाक नहीं, चेतना का सहारा हूं। जब माता ने अपने नाम शाकंभरी का रहस्य बताया और कलयुग का अंतिम भविष्य दर्शन दिया, जब विक्रम संवत 10,000 के आसपास काल बीत रहा था और धर्म की स्थिति नाखून की कोर के समान बची थी, उस समय एक अर्षे, जो न शैव थे न वैष्णव बल्कि निर्गुण के आराधक थे, तप में लीन थे। धन्यवाद।